ओके, सेकंड नाम लिखो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। यह अग्र मस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच एक छोटे पुल की तरह स्थित होता है। एक छोटे पुल की तरह स्थित होता है। पहला पॉइंट लिखो इसमें संरचना। इसमें देखो कॉर्पोरा CORPORA कॉर्पोरा, क्वाड्रीजेमिना QUADRI क्वाड्रीजेमिना GEMINA जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना जैसी संरचनाएं होती हैं। अब सेकंड लिखो कार्य। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें कार्य। यह मुख्य रूप से दृष्टि विजुअल यह मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण रिफ्लेक्सेस को नियंत्रित करता है। आंखों की पुतलियों का फैलना और गर्दन का मुड़ना इसी भाग द्वारा संचालित होता है। फिर थर्ड लिखो पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन, ये था हमारा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड एक ही है, दोनों में से जो आपको सहूलियत हो। जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। BELLUM। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना
शरीर का संतुलन बनाए रखना और सटीक शारीरिक गतियों जैसे चलना या लिखना का समन्वय करना। क्या करता है? का समन्वय करना। फिर सेकंड लिखो पॉन्स, PONS, पॉन्स। यह श्वसन की लय को विनियमित करने में मदद करता है। यह श्वसन की लय को विनियमित करने में मदद करता है। और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाता है। विभिन्न हिस्सों के बीच संदेश पहुंचाता है। फिर थर्ड लिखो मेडुला ऑब्लोंगाटा। थर्ड, मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, रक्तचाप, श्वास और पाचन का नियंत्रण। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो मस्तिष्क के लोब्स ऑफ द ब्रेन। लोब्स, LOBES, मस्तिष्क के लोब्स ऑफ द ब्रेन। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के 4 लोब्स का ज्ञान आवश्यक है। रिपीट करना सर दोबारा। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, CEREBRUM के 4 लोब्स का ज्ञान आवश्यक है। दो कॉलम बनाओ, एक में लिखो लोब, एक में लिखो मुख्य कार्य। लोब में पहले लिखो फ्रंटल, FRONTL, फ्रंटल। उसके मुख्य कार्य में लिखो निर्णय लेना, व्यक्तित्व, समस्या समाधान और स्वैच्छिक गति। ये लास्ट वर्ड फिर से बताइए। स्वैच्छिक गति।
तब सेकंड लोब लिखो पेरिटियल, पेरिटल सॉरी, पेरिटल, PARIETL, पेरिटल। इसका मुख्य कार्य लिखो स्पर्श, स्पर्श, दबाव, दबाव, दर्द, दर्द और स्थानिक जागरूकता का ज्ञान, स्थानिक जागरूकता का ज्ञान। फिर थर्ड लिखो टेम्पोरल, थर्ड लोब लिखो टेम्पोरल। श्रवण संबंधी जानकारी और भाषा को समझना, मुख्य कार्य में लिखो श्रवण संबंधी जानकारी और भाषा को समझना। सर ठीक, श्रवण संबंधी जानकारी और भाषा को समझना। फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लोब लिखो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, OCCIPITAL, ऑक्सीपिटल। इसका मुख्य कार्य लिखो दृश्य सूचना, दृश्य सूचना, विजुअल प्रोसेसिंग का विश्लेषण, दृश्य सूचना का विश्लेषण। अब नेक्स्ट लिखो इसमें, मतलब ये मस्तिष्क के लोब से का नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी में, सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण। लिखो मस्तिष्क 3 सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है, मस्तिष्क 3 सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, MENIN। सर वॉइस सॉरी, बहुत खराब आ रही है, कट नेटवर्क रही इशू है, हो बीच रहे हैं। डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, लिखो सुरक्षात्मक आवरण। वॉइस सही है? हाँ, पहले से ठीक है सर। सर पहले यही लगा दिया करो, चेंज करा गया आपने? चेंज नहीं, दोबारा मैंने फ्लाइट मोड में डाला, फिर उसे ऑन किया। ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आजकल यहाँ पर। मस्तिष्क 3 सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है, मस्तिष्क 3 सुरक्षात्मक परतों से घिरा होता है, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं, MENINGES, 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 मेनिंजेस कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखो ड्यूरामेटर, ड्यूरा, DURA, ड्यूरामेटर, METER,
सबसे भारी कठोर परत, सबसे भारी कठोर परत। फिर सेकंड लिखना आप एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, ARACH, ARACHNOID, NOID, एरेक्नॉइड। बीच की मकड़ी के जाल जैसी परत, बीच की मकड़ी के जाल जैसी परत। थर्ड लिखना पिया मेटर, मेटर, PIA, पिया मेटर, METER। सबसे आंतरिक कोमल परत, सबसे आंतरिक कोमल परत। ठीक। इसका निष्कर्ष लिखो, कंक्लूजन। सबका नहीं लिखा था मैंने, इसका लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका मस्तिष्क के ये विभाग मिलकर एक, मस्तिष्क के ये विभाग मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जहां अग्र मस्तिष्क उच्च मानसिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जहां अग्र मस्तिष्क उच्च मानसिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, वहीं पश्चिम मस्तिष्क, वहीं पश्चिम मस्तिष्क जीवन रक्षक, जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं, जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, का केंद्र है। योग और प्राणायाम का इन केंद्रों, योग और प्राणायाम का इन केंद्रों विशेषकर हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वृहद मस्तिष्क, वृहद मस्तिष्क, सेरिब्रम। संरचना एवं कार्य, वृहद मस्तिष्क, सेरिब्रम, संरचना एवं कार्य। हेडिंग है। वृहद मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे ऊपरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग, यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% हिस्सा बनाता है। 80% to 85% हिस्सा बनाता है।
इसे उच्च मानसिक क्रियाओं इसे उच्च मानसिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। इसे उच्च मानसिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, वृद्ध मस्तिष्क की बाह्य संरचना। वृद्ध मस्तिष्क की बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंग्लिश। वृद्ध मस्तिष्क एक गहरी दरार, इसमें लिखोगे वृद्ध मस्तिष्क एक गहरी दरार द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। अब दो गोलार्ध लिखो, पहला लिखना दाया गोलार्ध, दाया गोलार्ध, राइट हेमिस्फीयर। यह शरीर के बाएं हिस्से को, दाया बाया को कंट्रोल करेगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट को करेगा, बॉडी के राइट हिस्से को। तो दाया गोलार्ध यह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। यह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और रचनात्मक एवं कलात्मक कौशल, रचनात्मक एवं कलात्मक कौशल के लिए उत्तरदायी है। रचनात्मक एवं कलात्मक कौशल के लिए उत्तरदायी है। सेकंड लिखो बायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध यह शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। बायां दाएं, बायां करेगा दाएं को, दायां करेगा बाएं को। यह शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और तर्क कॉमा भाषा एवं गणितीय गणनाओं के लिए उत्तरदायी है। गणितीय गणनाओं के लिए उत्तरदायी है। अब ये दोनों गोलार्ध हो गए। अब लिखो यह दोनों गोलार्ध अंदर से तंत्रिका तंतुओं, ये दोनों गोलार्ध अंदर से तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े होते हैं। तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस, सर पट्टी से जुड़े होते हैं। क्या कहा, सॉरी, सर पट्टी से जुड़े होते हैं, तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी से जुड़े होते हैं। उसके बाद क्या बोला सर, रिपीट करना। हाँ अभी वो तो चल रहा है, अभी बोल रहा हूँ। जिसे कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम CALLOSUM कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। फिर
सेकंड पॉइंट लिखो, उत्कीय एवं आंतरिक संरचना। उत्कीय एवं आंतरिक संरचना। इसमें लिखेंगे वृद्ध मस्तिष्क की सतह उबड़ खाबड़ होती है। वृद्ध मस्तिष्क की संरचना उबड़ खाबड़ होती है। जिसमें उभारों को गायरस GYRUS गायरस और खाइयों को उभार और खाई, ठीक है, अपोजिट। खाइयों को सल्कस SULCUS SUL कहते हैं। यह संरचना मस्तिष्क के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। यह संरचना मस्तिष्क के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। ताकि अधिक तंत्रिका कोशिकाएं समा सकें। ताकि अधिक तंत्रिका कोशिकाएं समा सकें। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर। धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर, इन इंग्लिश ग्रे मैटर। भारी परत को, इसमें लिखो भारी परत को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो धूसर द्रव्य से बनी होती है। जो धूसर द्रव्य से बनी होती है। जो धूसर द्रव्य से बनी होती है। यहाँ चेतना का केंद्र होता है। यहाँ चेतना का केंद्र होता है। फिर सेकंड लिखो, श्वेत द्रव्य, व्हाइट मैटर। आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य से बना होता है। आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य, माइलिन रहने देना, श्वेत द्रव्य से बना होता है। जो संदेशों के संचरण का कार्य करता है। जो संदेशों के संचरण का कार्य करता है। अब थर्ड लिखो, प्रमुख पालियां, लोब्स ऑफ सेरिब्रम। अब इसमें जो आपने पीछे लिखा था ना, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, वही वाले लिखने हैं इसमें। अभी आपने किया था तो लोब्स ऑफ सेरिब्रम में वही लिख देना, ठीक है ना, सेम। याद रखने के लिए कि ये पीछे किया है वहां पर लिख देना, मतलब रेफरेंस लिख देना कहीं पर, ये कौन पीछे से कर। सर, कौन से
सॉरी, कौन सा किया सर? पीछे एक बार नाम बोलोगे आप? अभी हमने पीछे अभी ये पॉइंट कवर नहीं किया था, ये लोब्स ऑफ सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल जी लोब। सर, मस्तिष्क के लोग थे वो लोग। हाँ, तो वही है, तो वही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। ओके सर। आप फोर्थ पॉइंट पे आओ, वृद्ध मस्तिष्क के कार्य। वृद्ध मस्तिष्क के कार्य। वृद्ध मस्तिष्क के कार्य अत्यंत जटिल और बहुयामी होते हैं, बहुआयामी होते हैं। वृद्ध मस्तिष्क के कार्य, वृद्ध मस्तिष्क के कार्य अत्यंत जटिल और बहुआयामी होते हैं। पहला पॉइंट लिखो इसमें, मानसिक क्षमताएं। मानसिक क्षमताएं, उसमें लिखो बुद्धि, बुद्धि, तर्क, बुद्धि, तर्क, विचार, कल्पना, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र यही भाग है। और इच्छा शक्ति का केंद्र यही भाग है। फिर सेकंड है हमारा संवेदी ज्ञान। संवेदी ज्ञान, सेकंड पॉइंट लिखो, संवेदी ज्ञान। इसमें लिखो शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले संवेदी अंगों, आने वाले संवेदी अंगों जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा आदि, शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले संवेदी अंगों जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा आदि के संदेशों को ग्रहण करना, के संदेशों को ग्रहण करना और उनका विश्लेषण करना, और उनका विश्लेषण करना। फिर थर्ड लिखो स्वैच्छिक गतियां। स्वैच्छिक गतियां, इसमें लिखो हाथ पैर और शरीर, हाथ पैर और शरीर की अन्य मांसपेशियों, की अन्य मांसपेशियों की ऐच्छिक गतियों, मांसपेशियों की ऐच्छिक गतियों पर नियंत्रण रखना, पर नियंत्रण रखना। फिर 4 पॉइंट लिखो, भावनाओं का नियंत्रण। चौथा कार्य भावनाओं का नियंत्रण। प्रेम, प्रेम, क्रोध, भय, हर्ष, प्रेम, क्रोध, भय, हर्ष और शोक, और शोक जैसी भावनाओं का अनुभव, जैसी भावनाओं का अनुभव
और उन पर नियंत्रण, और उन पर नियंत्रण। फिफ्थ पॉइंट लिखो, वाणी केंद्र, वाणी केंद्र। इसमें लिखो भाषा बोलने, भाषा बोलने और उसे समझने की शक्ति प्रदान करना, भाषा बोलने और उसे समझने की शक्ति प्रदान करना। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लघु मस्तिष्क, सेरिबेलम। परिचय, लघु मस्तिष्क, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, लघु मस्तिष्क, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्चिम मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण, पश्चिम मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह वृद्ध मस्तिष्क के नीचे, यह वृद्ध मस्तिष्क के नीचे और मेड्यूला के पीछे स्थित होता है। मेडुला के पीछे स्थित होता है। यद्यपि इसका आकार वृद्ध मस्तिष्क से छोटा होता है, यद्यपि इसका आकार वृद्ध मस्तिष्क से छोटा होता है, परंतु इसमें मस्तिष्क की कुल तंत्रिका, मस्तिष्क की कुल तंत्रिका कोशिकाओं, मस्तिष्क की कुल तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या का लगभग 50% हिस्सा होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या का लगभग 50% हिस्सा होता है। अब लिखो लघु मस्तिष्क के कार्य, लघु मस्तिष्क के प्रमुख कार्य। लघु मस्तिष्क मुख्य रूप से, लघु मस्तिष्क मुख्य रूप से शरीर की गतियों, शरीर की गतियों के समन्वय, शरीर की गतियों के समन्वय और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसके कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कार्य, शारीरिक संतुलन और विन्यास, शारीरिक संतुलन और विन्यास, वी आधाना यास, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर। इसमें लिखो
लघु मस्तिष्क का प्राथमिक कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। लघु मस्तिष्क का प्राथमिक कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह आंतरिक कान और मांसपेशियों के संवेदी अंगों और मांसपेशियों के संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करता है। से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करता है ताकि व्यक्ति खड़े होते ताकि व्यक्ति खड़े होते चलते चलते और चलते या बैठते समय अपना संतुलन न खोए। बैठते समय अपना संतुलन ना खोए। सेकंड पॉइंट है स्वैच्छिक मांसपेशियों का समन्वय। स्वैच्छिक मांसपेशियों का समन्वय। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स इन इंग्लिश। जब वृद्ध मस्तिष्क, इसमें लिखोगे जब वृद्ध मस्तिष्क किसी गति का आदेश करता है, किसी गति का आदेश करता है, आदेश देता है या करता है, ठीक है, जो लघु मस्तिष्क उस गति को तो लिखना, तो लघु मस्तिष्क उस गति को, तो लघु मस्तिष्क उस गति को सटीक और सुचारू बनाता है, सटीक और सुचारू बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मांसपेशियां यह सुनिश्चित करता है कि मांसपेशियां सही समय पर और सही बल के साथ, सही समय पर और सही बल के साथ संकुचित हो। थर्ड पॉइंट लिखो, पेशीय तनाव का नियंत्रण। पेशीय तनाव का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। पेशीय तनाव का नियंत्रण इंग्लिश में लिखोगे रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। इसमें आप लिखोगे यह मांसपेशियों में एक निरंतर तनाव
बनाए रखता है। यह मांसपेशियों में एक निरंतर तनाव बनाए रखता है। जो शरीर के अंगों जो शरीर के अंगों को जो शरीर के अंगों को एक निश्चित स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। शरीर के अंगों को एक निश्चित स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। इसके बिना शरीर शिथिल हो जाएगा। शिथिल बोले तो लिम्प हो जाएगा। इसके बिना शरीर शिथिल हो जाएगा। 4th पॉइंट लिखो, मोटर लर्निंग। लघु मस्तिष्क उन कार्यों को सीखने में मदद करता है। लघु मस्तिष्क उन कार्यों को सीखने में मदद करता है जिनमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिनमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल चलाना, वाद्य यंत्र बजाना, टाइपिंग करना आदि। एक बार जब ये क्रियाएं सीख ली जाती हैं, तो लघु मस्तिष्क इन्हें ऑटोमेटिक बना देता है। टाइपिंग करने के बाद बोल रहे हैं सर, एक्चुअली ना नेटवर्क इशू हो गया, तो थोड़ा सा बताना। टाइपिंग करना आदि। एक बार जब ये क्रियाएं सीख ली जाती हैं, तो लघु मस्तिष्क इन्हें ऑटोमेटिक बना देता है। जिससे हमें हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बाइक चलाते हो, स्कूटी आपको एक बार आ जाती है, तो आपने बहुत बार देखा होगा जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारा ध्यान रोड पे नहीं रहता, मतलब हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं, बट माइंड में बार बार उसी रास्ते से चलने की वजह से तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो चुका है। आप ज्यादा ध्यान दो, आप इजीली ड्राइव कर लोगे, इजीली आप पहुंच जाओगे बिना वहां पर कॉन्सेंट्रेट किए। कॉन्सेंट्रेट आपको शुरुआती करना पड़ा होगा जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे होंगे, जब आप किसी रोड पे चला रहे होंगे, नए रोड पे। पर जब आप सीख गए और आपके माइंड ने वो कैच कर लिया है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक बना देता है उस प्रोसेस को। तो ध्यान ना होते हुए भी आप एक्सीडेंटों से बच जाते हैं। तो जिसमें हमें हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, फिर पॉइंट लिखो, सटीक क्रियाएं।
सटीक क्रियाएं। सूक्ष्म कार्य जैसे सुई में धागा डालना। सूक्ष्म कार्य जैसे शरीर में सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालना। सर्जरी करना या चित्रकारी करना। सर्जरी करना या चित्रकारी करना लघु मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर निर्भर करते हैं। लघु मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर निर्भर करते हैं। यह क्रियाओं के समय को नियंत्रित करता है। यह क्रियाओं के समय को नियंत्रित करता है। अब नैदानिक महत्व लिखो। अब लिखो नैदानिक महत्व, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यदि लघु मस्तिष्क में चोट लग जाए, यदि लघु मस्तिष्क में चोट लग जाए या कोई विकार उत्पन्न हो जाए, या कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लिखो एटैक्सिया। एटैक्सिया, ATAXIA, ATAXIA, एटैक्सिया। चलने में लड़खड़ाहट और संतुलन का अभाव। चलने में लड़खड़ाहट और संतुलन का अभाव। फिर सेकंड लिखो इंटेंशन ट्रेमर। इंटेंशन, INTENTION, इंटेंशन ट्रेमर, TREMOR, ट्रेमर। किसी वस्तु को उठाने की कोशिश करते समय, किसी वस्तु को उठाने की कोशिश करते समय हाथों का कांपना। हाथों का कांपना। फिर थर्ड पॉइंट लिखो मांसपेशियों की शिथिलता। मांसपेशियों की शिथिलता। इसमें सिंपल लिखो मांसपेशियों में मजबूती की कमी। मांसपेशियों में मजबूती की कमी। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो तंत्रिका तंत्र की नाड़ियां। वर्गीकरण। तंत्रिका तंत्र की नाड़ियां, फिर लिखना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स। मानव शरीर के परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मानव शरीर के परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS बोल रहे थे, को मुख्य रूप से दो प्रकार की नाड़ियों में
विभाजित किया गया है को मुख्य रूप से दो प्रकार की नाड़ियों में विभाजित किया गया है। ये नाड़ियां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ये नाड़ियां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है। पहला पॉइंट लिखो इसमें, मस्तिष्कीय नाड़ियां, क्रेनियल नर्व, CRANIAL, क्रेनियल नर्व्स, मस्तिष्कीय नाड़ियां, क्रेनियल नर्व्स। ये वे नाड़ियां हैं जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं। ये वे नाड़ियां हैं जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं। और कपाल, क्रेनियम, कपाल क्या हो गया हमारा, क्रेनियम, CRANIUM, और कपाल के छिद्रों के माध्यम से बाहर आती है। और कपाल के छिद्रों के माध्यम से बाहर आती है। इसमें पहला पॉइंट लिखोगे संख्या। तीन इसमें संख्या प्रकृति का कार्य। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। इन्हें रोमन अंकों, ये रहने देना, ये रहने दो। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है, बस ये लिख दो, ठीक। फिर लिखो क्षेत्र, सेकंड, क्षेत्र। ये मुख्य रूप से सिर, गर्दन, और चेहरे की मांसपेशियों एवं संवेदी अंगों को नियंत्रित करती है। संवेदी अंगों को नियंत्रित करती है। इसमें वेगस नाड़ी, वेगस, वे वो में एक ही मात्रा, ग स, इसमें वेगस नाड़ी अपवाद है। इसमें वेगस नाड़ी अपवाद है जो पेट तक जाती है, जो पेट तक जाती है। फिर थर्ड पॉइंट लिखोगे प्रकृति, प्रकृति। ये संवेदी, सेंसरी, ये संवेदी, सेंसरी, प्रेरक, कॉमा प्रेरक, मोटर, प्रेरक हो गया मोटर, या मिश्रित, मिश्रित हो गया मिक्स्ड, हो सकती है। ये संवेदी, सेंसरी, प्रेरक, मोटर या मिश्रित हो सकती है, इसकी प्रकृति है। अब लिखो प्रमुख मस्तिष्कीय नाड़ियां और उनके कार्य। पहला लिखो ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY,
ऑल फैक्ट्री 1। सर स्लो स्लो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रमुख मस्तिष्क की नाड़ियां और उनके कार्य। हाँ जी। ऑल फैक्ट्री, पहले लिखो ऑल फैक्ट्री 1। इसका इसका कार्य लिखो गंध का ज्ञान। गंध का ज्ञान, संवेदी, ब्रैकेट में लिखना है संवेदी। सेकंड लिखो ऑप्टिक। ऑप्टिक सेकंड। दृष्टि का ज्ञान, OPTIC, ऑप्टिक। और ऑप्टिक के आगे ब्रैकेट बनाना, उसमें सेकंड लिखना रोमन लैंग्वेज में। दृष्टि का ज्ञान, संवेदी, सेकंड लिखना, मतलब ब्रैकेट के अंदर रखना संवेदी। फिर थर्ड लिखो ऑक्यूलो मोटर। ऑक्यूलो मोटर, ऑक्यूलो मोटर, और ब्रैकेट में लिखना थर्ड, रोमन लैंग्वेज में लिखना थर्ड। आंख की पुतली, आंख की पुतली और पलकों की गति। आंख की पुतली और पलकों की गति। फिर इसके आगे ब्रैकेट करके लिखना प्रेरक, ये मतलब प्रेरक, प्रेरक हुआ है। फिर फोर्थ लिखो ट्रिजमाइनल, TRIGEMINAL, ट्रिजमाइनल। और ब्रैकेट करके लिखना फिफ्थ, रोमन लैंग्वेज में लिखना फिफ्थ, ट्रिजमाइनल फिफ्थ। चेहरे की संवेदना, चेहरे की संवेदना और चबाने की क्रिया, और चबाने की क्रिया। और ये कैसी नाड़ी है? मिश्रित है, मतलब ब्रैकेट करके लिखना मिश्रित। फिर फोर्थ लिखो फेशियल, और ब्रैकेट में लिखना सेवंथ, रोमन लैंग्वेज में सेवंथ लिखना, फेशियल, ब्रैकेट में लिखो सेवंथ। स्वाद और चेहरे के हाव भाव, स्वाद और चेहरे के हाव भाव, ब्रैकेट में लिखना मिश्रित, फिर ब्रैकेट करके लिखना मिश्रित। फिर सिक्स्थ लिखो वेगस, VAGUS, ब्रैकेट में लिखना टेंथ, रोमन लैंग्वेज में लिखना टेंथ। हृदय गति, पाचन और श्वसन का नियंत्रण, और श्वसन का नियंत्रण, ब्रैकेट में लिखना मिश्रित। ओके। अब सेकंड, एक तो लिखा आपने, हमने देखा था दो भागों में तंत्रिका तंत्र की नाड़ियां विभाजित है। पहले हमने देखा था क्रेनियल नर्व्स, मस्तिष्क की नाड़ी। अब सेकंड है सुषुम्निक नाड़ियां, स्पाइनल नर्व्स, सुषुम्निक, सुषुम्निक नाड़ियां, स्पाइनल नर्व्स। ये नाड़ियां सुषुम्ना या मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये नाड़ियां सुषुम्ना
या मेरु रज्जु। मेरु रज्जु क्या हो गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, से निकलती है। और रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के कशेरुकाओं, कशेरुका क्या हो गया हमारी? वर्टिब्रा। और रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं के बीच से बाहर आती है, के बीच से बाहर आती है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, संख्या। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। सेकंड लिखो, क्षेत्र। ये गर्दन के नीचे के पूरे शरीर, ये गर्दन के नीचे के पूरे शरीर, ब्रैकेट में लिखना, हाथ, पैर, धड़ और आंतरिक अंग। हाथ, पैर, अंग और आंतरिक अंग को कवर करती है। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, प्रकृति। प्रकृति, इसमें लिखो, ये सभी मिश्रित प्रकृति की होती है। यह सभी मिश्रित प्रकृति की होती है। अर्थात इनमें संवेदी और प्रेरक दोनों तंतु होते हैं। अर्थात इनमें संवेदी और प्रेरक दोनों तंतु होते हैं। ठीक, ओके। अब लिखो, सुषुम्निक नाड़ियों का वितरण। सुषुम्निक नाड़ियों का वितरण। पहला लिखो इसमें, सर्वाइकल। सर्वाइकल, CERVICAL। 8 जोड़ी, इसमें लिखो 8 जोड़ी, ब्रैकेट में लिखो गर्दन का क्षेत्र। 8 जोड़ी, ब्रैकेट में सर लिखो गर्दन का सर्वाइकल क्षेत्र। में 7 वर्टिब्रा होती है। क्या कहा शानू जी? सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होते हैं सर, ये 8 जोड़ी। हाँ, 8 जोड़ी। 8 जोड़ी गर्द और ब्रैकेट में लिखो गर्दन का क्षेत्र। गर्दन का क्षेत्र। फिर सेकंड लिखो, थोरैसिक। थोरैसिक, इसमें लिखो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, THORACIC, थोरैसिक। 12 जोड़ी, ब्रैकेट में लिखो छाती का क्षेत्र। 12 जोड़ी छाती का क्षेत्र। फिर थर्ड लिखो, लंबर। लंबर, LUMBAR, लंबर। इसमें लिखो 5 जोड़ी। 5 जोड़ी, ब्रैकेट में लिखो कमर का क्षेत्र। फिर फोर्थ लिखो, सैक्रल। SACRAL, सैक्रल। इसमें लिखो 5 जोड़ी।
5 जोड़ी, ब्रैकेट में लिखो त्रिक क्षेत्र, त्र में छोटी की मात्रा क, त्रिक क्षेत्र। फिर फिफ्थ लिखो कॉक्सीजियल, COCCY, कॉक्सी, GL, GEAL, COCCY, GEL, कॉक्सीजियल, एक जोड़ी, ब्रैकेट में लिखो पूंछ की हड्डी का क्षेत्र, पूंछ की हड्डी का क्षेत्र। अब थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, मस्तिष्कीय और सुषुम्निक नाड़ियों में अंतर। मस्तिष्कीय और सुषुम्निक नाड़ियों में अंतर। 3 कॉलम बनाओ उसके, विशेषता, मस्तिष्कीय नाड़ी और सुषुम्निक नाड़ियां। विशेषता पहला कॉलम, सेकंड कॉलम मस्तिष्कीय नाड़ियां, फिर थर्ड कॉलम सुषुम्निक नाड़ियां। पहले में लिखो विशेषता में उत्पत्ति। मस्तिष्क से निकलती है, मस्तिष्क नाड़ी में लिखो मस्तिष्क से निकलती है। सुषुम्निक नाड़ी में लिखो मेरु रज्जु से निकलती है, मेरु रज्जु से निकलती है। फिर सेकंड विशेषता में लिखो संख्या, संख्या 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, मस्तिष्क में 12 जोड़ी और सुषुम्निक नाड़ी में 31 जोड़ी। फिर नामकरण, सेकंड विशेषता लिखो नामकरण, थर्ड विशेषता लिखो नामकरण। मस्तिष्क के नाड़ियों में लिखो इन्हें कार्यों के आधार पर नाम दिए गए हैं, इन्हें कार्यों के आधार पर नाम दिए गए हैं। जैसे ऑप्टिक वेगस आदि, जैसे ऑप्टिक वेगस आदि। सुषुम्निक नाड़ी में लिखो इन्हें स्थान के आधार पर नाम दिए गए, उन्हें कार्यों के आधार पर दिया था, इन्हें स्थान के आधार पर, इन्हें स्थान के आधार पर नाम दिए गए। जैसे C1, T1 आदि, जैसे C1, T1 आदि। फिर फोर्थ विशेषता लिखो प्रकृति, मस्तिष्क में लिखो संवेदी, प्रेरक या मिश्रित हो सकती है, संवेदी, प्रेरक या मिश्रित हो सकती है। फिर सुषुम्निक नाड़ी में लिखो ये अनिवार्य रूप से मिश्रित होती है, यह अनिवार्य रूप से मिश्रित होती है। ठीक है, डन। अब करेंगे कल हो जाएगा ये वाला टॉपिक पूरा, ठीक।